जय हिंद दोस्तों। तो चलते हैं आज महाकाव्य के बारे में जानने के लिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में तो साहित्य, स्मृति, मनुस्मृति ये सारा चीज़ देख चुके थे। 16 संस्कार, 8 तरह का विवाह था, ये सब कुछ। बट आज चलते हैं थोड़ा और आगे। बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कि ना पढ़े, मन नहीं कर रहा, बहुत थकान, पैर दुख रहा है, तो ये हो रहा वो हो रहा। उस वक्त एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका कोई घर ही नहीं है। लड़कियों का कोई घर ही नहीं है। दो घर कहते हैं, 2 घर होते हैं, बट हम लोगों का कोई घर ही नहीं है। ये हकीकत है, क्योंकि आप जहाँ जन्म लीजिएगा वहाँ पे हमेशा कहा जाएगा आप पराए घर के हो, पराई धन। कब तक? हमारे यहाँ एक नए दिन जाना होगा, और जब आप जाइएगा वहाँ पे भी बोला जाएगा ये पराए घर के आई है, हमारा कोई घर ही नहीं है। इसलिए अपना घर चाहिए तो पढ़िए, एजुकेशन लीजिए, जॉब लीजिए, और उसके बाद अपना घर बनाइए, है ना। तो इसीलिए जब भी पढ़ने का मन ना करे तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक दिन बेघर होने वाले हो अभी भी हो। ठीक है, तो खैर चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ। तो आज खास रूप से हम लोग महाकाव्य और रामायण इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन बैक जो पीछे साइड में जितने भी हम लोगों ने पढ़ा था उन सबको थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, हम लोगों ने उपनिषद के बारे में जाना था, और उपनिषद कितने थे? तो टोटल 108, बट मान्यता कितना दी गई? 13। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने आराम से कंप्लीट कर लिया था, बट हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप सबको देना होगा। तो चलते हैं, हमें ज़रा सा बताइए, सत्यमेव और जयंती मतलब सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में मिला है? हमने पूरा लिख नहीं रखा है, यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ। क्या नाम है? तो मुंडको उपनिषद, है ना, मुंडको उपनिषद। अब अगला क्वेश्चन हमारा रहा, यम और निचिकत की चर्चा और जो ओम शब्द का महत्व बताया गया है वो किस उपनिषद में? मेरा तो पहला लेटर लिखा हुआ, बट आप सबको याद ही होगा, कठोर उपनिषद। किसमें? तो कठोर उपनिषद। ज़्यादा ही मोटा हो रहा है शायद। कठोर उपनिषद किसमें? तो कठोर उपनिषद में चर्चा मिलती है। चलिए, ये चीज़ तो आप जान चुके हैं। त्रिमूर्ति की चर्चा यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी चर्चा किस में मिलती है? किस ग्रंथ में मिलती है हम लोगों को? तो जालोपनिषद, है ना, जालोपनिषद में इसकी चर्चा हम लोगों को मिलती है। चलिए, तो ये सारा था, पीछे हम लोग ने कर रखा था। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं हम लोग। ये और अलोपनिषद, इसमें किस चीज़ की चर्चा मिली है? और यह कब मतलब अकबर के साथ हुई थी इसकी रचना? किसकी? अलोपनिषद की। ये सब कुछ तो हम लोग ने पीछे कर रखा है, यानी सबसे बाद। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलोपनिषद में कि सबसे बाद में कौन सी उपनिषद आई? तो वो है अलोपनिषद। कौन सी आई? तो अलोपनिषद, है ना। आरण्यक ग्रंथ भी थे। आरण्यक मतलब क्या होता है हमने पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं, तो इसके बारे में चर्चा ना करें, वही ठीक होगा हम लोगों को। तो चलते हैं थोड़ा और आगे साहित्यों के बारे में जानने के लिए। साहित्य भी हम लोगों ने कई मतलब साहित्य कर चुके हैं। उनमें से था हमारा स्मृति साहित्य, यह भी कर चुके हैं हम लोग, है ना। स्मृति साहित्य कर चुके हैं। इसमें क्या था क्या नहीं था? तो ये प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, और ये पहले के मतलब मुनि लोग छोड़ के गए थे, है ना, साहित्य दे करके गए थे ऋषि मुनि लोग, उन्हीं को हम लोग मतलब स्मृति कहते हैं। और स्मृति साहित्य यानी प्राचीन एकदम स्मृति साहित्य। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने याज्ञवल्क्य स्मृति के भी बारे में जानकारियाँ हासिल कर ली थी। आदमी को खुश रहना चाहिए, ये इसमें चर्चा किया गया है। किसमें? तो याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिए, ये बात हकीकत है, आप अगर खुश रहिएगा तो आपके अंदर ना पॉजिटिव सोच भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी। वरना आपको कोई अगर कुछ भी बोलेगा तो चिड़चिड़ा टाइप से आएगा, और लगेगा कि यार ये मेरे को क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं। बड़े भी अगर कुछ बोलेंगे आपके ही लिए तो वो लगेगा एकदम चुभेगा बात कि मतलब हम ही गलती हैं। इसलिए आप ना खुश रहना सीखो, खुश रहो। हर छोटी छोटी सी बातों में आप खुशियाँ ढूंढो और हंसो, मुस्कुराओ। ज़िंदगी बहुत बहुत छोटी सी है, उसे अच्छे से जियो, है ना। तो चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, है ना।
अब बात करते हैं मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति में हम लोगों को 16 संस्कार मिला था, 16 संस्कार की चर्चाएं मिली हैं। 16 संस्कार होता क्या हमने बता रखा था, इसके बारे में चर्चा नहीं करें वही ठीक रहेगा। 8 प्रकार का विवाह, 8 गो विवाह नहीं, 8 प्रकार का विवाह। इसमें से एक था राक्षस विवाह, जो भाग करके शादी कर लेते थे। अब 8 प्रकार का विवाह क्यों जाने भाई, क्योंकि हम लोगों को तो बस एग्जाम से मतलब एग्जाम के लेवल में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से ना पढ़ना है। तो बस इतना जान लीजिए 8 प्रकार का विवाह था, उसमें से एक था जो भाग करके शादी कर लेते थे, उसे राक्षस, है ना। 3 प्रकार का ऋण, ऋण मतलब कर्जा जो रहता है उसे कैसे उतारा जाए, वो कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। अब भैया ये जीवन में भी 3 प्रकार का ऋण होता है, पैसा उसे देना पड़ता का ना, नहीं देना पड़ेगा। पहला हमारा आता है देव ऋण, देव ऋण। अब ये देव ऋण क्या है भाई, तो धार्मिक अनुसंधान मतलब अनुष्ठान करना, अनुसंधान नहीं, धार्मिक अनुष्ठान करना, ठीक है। इससे इंसान को मुक्ति मिलती है, मतलब थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। आप जैसे में कि इस जो 3 ऋणों का जो चर्चा की गई है, वो पहला था देव ऋण, और इसमें बताया गया कि आदमी भव्य पूजा तो नहीं करवा सकता, भव्य अनुष्ठान नहीं करवा सकता, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी भी हवन करवा लेनी चाहिए, पूजा करवानी चाहिए। इससे ना थोड़ी सी आत्मा को शांति मिलेगी, थोड़ी मुक्ति महसूस होगा, ठीक है। दूसरी में किस ऋण की बात की गई है, तो किस दूसरे में किस चीज की चर्चा की गई, तो ऋषि मुनि ऋण, ऋषि मुनि नहीं, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि मुनि नहीं, ऋषि ऋण। अब ये क्या है भाई, ऋषि ऋण होता क्या, तो देखिए हम लोगों को किसी टीचर ने पढ़ाए थे, अब वो हम लोगों को पढ़ाए तो हम लोगों के ऊपर ना एक कर्जा है, इसे उतारना होगा, एक ऋण है, इसे उतारना होगा। अब वो कैसे उतारेंगे, तो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा करके, जैसे में हमारे माता पिता को जरूर कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे, का ABCD कुछ ना कुछ तो लिखने के लिए सीखे ही होंगे ना, तो उसके ऊपर एक कर्जा था, एक उधार था, उन्होंने हम लोगों को पढ़वा करके, अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़वा करके अपना ऋण खाली कर लिया, है ना। अब हम लोगों को अपना ऋण उतारना है, कैसे, तो अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ा करके, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऋषि ऋण। मेरा ऋषि ऋण थोड़ा लग नहीं रहा कि ऋषि ऋण लिखा हुआ है, बट हैंडराइटिंग ही ऐसी है, ऐसे हैंडराइटिंग से क्या मतलब, हम लोग पढ़ते हैं ना, है ना। तो दूसरी में क्या थे, ऋषि ऋण, और ये हम लोगों को हल्का कैसे करना है, इससे मुक्ति कैसे पाना है, तो अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षित करके इससे हमें मुक्ति मिल सकती है। चलिए अब आते हैं, अच्छा कितना अच्छा था ना भारत, पहले कितना अच्छा था कि आपके ऊपर कर्जा है, पैसों का कर्जा नहीं, आपने पढ़ा है उसका कर्जा, और उसका वो उतरेगा कैसे, पैसे दे करके नहीं, बल्कि आपको अपने ही पुत्र और पुत्रियों को पढ़ा करके उतारा जाएगा। पुत्री नहीं, सिर्फ पुत्र, ठीक है। क्योंकि हम सब देखे हैं ना कि महिलाओं को नहीं इसमें मतलब दिया जाता था, और नीचे तबके लोगों को भी महत्व नहीं दिया जाता था, है ना। दलित तथा महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, इसलिए पुत्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुत्र। अपने पुत्र को पढ़ा के शिक्षित करके अपने मुक्त पा सकते हो, है ना। अब तीसरा में देखते हैं हम लोग फटाक से, तीसरा में क्या है हमारा, तो पितृ ऋण। क्या है, पितृ ऋण। अब ये क्या होता है पितृ ऋण, तो देखिए मतलब विवाह कर लिए आप, तो संतान उत्पन्न कर इस ऋण से आप छुटकारा पा सकते थे। क्या, तो संतान यानी पिता बन करके। अब पिता कब बनिएगा, जब आपके संतान आएंगे तभी ना, तो आपको मतलब संतान लाना पड़ेगा, तो ही आप इस छुटकारे से मुक्ति मिल सकती है पितृ ऋण से, ठीक है। अच्छा था पहले वाला, बहुत अच्छा था, बट सिर्फ महिलाओं को थोड़ी महत्व दी जाती तो और अच्छा रहता, आज हमारे भारत इतना पीछे ना रहता। खैर कोई बात नहीं, चलते, हम लोग सिर्फ पढ़ना है ना। तो थोड़ा और आगे निकलते हैं। 4 पुरुषार्थ मतलब 4 प्रकार के पुरुषार्थ की भी चर्चा हम लोगों को मिली है। किसमें, एक बात किसकी हो रही है, भूल गए का, बात किसकी हो रही है, मनुस्मृति की। किसकी, तो मनुस्मृति की। इसमें हम लोगों को 4 प्रकार के पुरुषार्थ का भी हम लोगों को चर्चा मिला है, ठीक है। अब वह कौन कौन से, तो पहला धर्म, मतलब कि सामाजिक नियम व्यवस्था रूप से कहने का अर्थ सामाजिक जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करना धर्म कहलाता है, ठीक है।
अगर कोई व्यक्ति अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा कर रहा है तो उसे बोलेंगे 4 पुरुषार्थ में 1 पुरुषार्थ कंप्लीट। उसको बोल सकते कि हाँ ये पुरुषार्थ वाला व्यक्ति है। ठीक है। अब दूसरा है अर्थ। अब ये अर्थ क्या हुआ, तो आर्थिक रूप से वह बिल्कुल अच्छा हो, यानी कि वो पैसा कमाता हो। अभी आप सबका जॉब लग जाएगा पढ़ने के बाद, हाँ लग ही जाएगा। तो जब जॉब लग जाएगा फिर आपका जब इनकम आने लगेगा तो आप अर्थ कहलाएंगे, यानी कि अर्थ पुरुषार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्थ पुरुषार्थ, यानी आप पैसा कमाने लगे, अपना और अपने परिवार का देखभाल करने लगे। ठीक है। तो चलिए यह हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते। तीसरा में क्या है, तो काम पुरुषार्थ। अब ये क्या है भाई, काम पुरुषार्थ? तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जिम्मेदारी यानी धर्म पुरुषार्थ, यानी कि जब हम लोग बाल्यावस्था नहीं युवावस्था में रहते तो खुद को बैलेंस रखते हुए पढ़ाई की तरफ फोकस करना, और जो नाक कटवा देते हैं ना भाग करके, वो ना करना। अगर ये कर लिए आप तो आप सामाजिक जिम्मेदारियां कंप्लीट कर लिए, आप धर्म पुरुषार्थ कर लिए, कंप्लीट हो गया, है ना। अर्थ पुरुषार्थ तो आप कमाने लगे, जॉब हो गया, पैसा हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, तो अब काम पुरुषार्थ करना। काम पुरुषार्थ मतलब शादी विवाह करना है, शादी विवाह करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है ना। तो वो हो गया काम पुरुषार्थ। आप ये 3 काम कर लिए तो आप पुरुषार्थ कहला गए। बट एक काम और, मोक्ष। कौन सा, तो मोक्ष। अब ये मोक्ष मतलब क्या होता है, तो देखिए आत्मा का जो उद्धार होता है ना, मतलब जब आप वृद्ध अवस्था में आ जाइएगा तो सारा काम कर लिए भैया, अपने बाल मतलब युवा अवस्था में नाक नहीं कटवाया, इज्जत रख दिए हमने अपने माता पिता को, उसके बाद फिर कमाने लगे, अर्थ पुरुषार्थ भी हो गए, शादी विवाह भी कर लिए, बाल बच्चे भी आ गए, उन्हें भी पढ़ा लिखा दिया, उन्हें भी जॉब हो गई। अब हमारा आया है मोक्ष प्राप्त करने का। तो वो हम अगर आराम से, मतलब पहले तो जंगल में जाया जाता था ना, हो गया शादी ब्याह, पोते बहू सब आ गए, तो उसके बाद हो गया उम्र मेरा, तो अब चलो भाई जंगल में चलो जंगल में संन्यास करते, उधर ही फल फ्रूट में खाएंगे, उधर ही अपना विलाप में लगे रहेंगे और अंत हमारी उधर ही हो जाएगी। ये था पहले का सिस्टम, इसलिए पहले ज्वाइंट फैमिली बहुत रहते थे, है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो मोक्ष पुरुषार्थ, अगर ये जिन्होंने यह चारों काम कर लिया वह पुरुषार्थ कहलाएगा, महापुरुषार्थ कहलाएगा। और इनमें से कोई एक भी किया तो भी वह पुरुषार्थ कहलाएगा। तो यहाँ तक सबकी कंप्लीट। अब एक और है लास्ट में, तो वो क्या है हमारा आश्रम। 4 प्रकार की आश्रम संख्या, मतलब आश्रम की संख्या 4 प्रकार की थी। अब ये क्या है, तो देखिए ये कुछ नहीं है, एक ब्रह्मचर्य मतलब 5 वर्ष से 25 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करो, और दूसरा है गृहस्थ जीवन, यानी 25 वर्ष से 50 वर्ष तक परिवार के साथ जियो, खाओ पियो, शादी ऐश मौज करो, है ना। और उसके बाद फिर तीसरा था वानप्रस्थ जीवन, यानी 50 वर्ष से 75 वर्ष तक सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में एकदम लीन रहो, सुधार करो, समाज में सुधार करो, धर्म अपनाओ, एकदम लीन हो जाओ उसमें। और जो हमारा अगला है 4th नंबर, सन्यासी बन जाओ, 75 से वन में चले जाओ, तपस्या करने लगो, जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा था, तब आप क्या बनोगे, मोक्ष। तो यह आश्रम की जो भी विधियां बताई गई हैं ये पहले थी, इसे अपना लीजिएगा तो पुरुषार्थ वाला अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए पहले क्या बताया जाता था, ब्रह्मचर्य, कब से कब तक, 5 वर्ष लेकर के 25 वर्ष तक। और हम लोग अरे बाप हो बाप, 15 साल से लेकर के अगर आपने खुद को 25 वर्ष तक बचा लिया, आपने धुन की पढ़ाई कर ली, बस 6-7 साल आप पढ़ाई कर लो, 6-7 साल बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा लगता है। आप मैक्सिमम अगर 3-4 साल भी रगड़ के मेहनत कर लिए ना, तो आपके हाथ में जो चाहिए आपको वो मिलेगा, एकदम मिलेगा, बस सही वक्त पर। 25 साल से पहले 21, अब तो 25 वर्ष ठीक है, उस समय तक अब जॉब कीजिए, ऐश मौज भी तो 2-3 साल होना चाहिए ना, तभी तो आदमी विवाह करेगा। 21 से 22 साल होते होते आपके हाथ में एक जॉब होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा, तब आप असली जीवन जी सकेंगे। 23, 24, 25, 3 साल गर्दा कबाड़ के आराम से जियो, उसके बाद विवाह कर लो। लेकिन आज के डेट में ऐसा कहाँ, आदमी 18 साल में भाग रहा है। अच्छी बात है, बच के रहिए इन सब चीज़ों से। तो हम लोगों ने मनुस्मृति खत्म कर लिया, अब चलते हैं थोड़ा सा महाकाव्य की ओर, है ना।
एक नई टॉपिक, महाकाव्य। अब ये महाकाव्य मतलब महाकाव्य बड़का बड़का, महाकाव्य बड़का बड़का किताब तो 2 ठो था। कौन कै गो था? तो 2 गो था। चर्चा कर लेते हैं भाई कौन कौन था और कैसे कैसे था। तो हम लोगों का आता है रामायण और एक महाभारत। और रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा था महाभारत। रामायण और महाभारत जैसे नाम लिए होंगे सबके दिमाग में आ गया होगा, ओ माय गॉड ये है ना। थोड़ी खुशी मुस्कान चेहरे पर आ गई होगी। तो महाकाव्य में से 2 गो बड़का बड़का है, एक महाभारत और दूसरा रामायण। तो पहले हम लोग रामायण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। बड़ा है कौन? तो महाभारत। तो उसके बारे में थोड़ा आराम से रिलैक्स आराम से करके और चर्चा करेंगे, हम लोग जानेंगे। रामायण के बारे में जान लेते हैं। देखिए रामायण जो लिखने वाले थे या फिर रचना करने वाले थे उसका नाम था वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। हम लोग फर्स्ट में ही फोटो देखे थे थोड़ा सा। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, शुरुआत में यह कितना था? तो 12,000 श्लोक थे। श्लोक क्या होता है? अगर इसके मतलब भी आप सबको नहीं पता तो गूगल है, गूगल से जा करके पूछ लीजिए कि गूगला श्लोक मतलब क्या होता है। शुरू में था 12,000 श्लोक, वर्तमान में कितना है? तो 24,000 श्लोक। ठीक है, 24,000 श्लोक। और यह कंप्लीट रूप से जो रामायण था यह कंप्लीट रूप से कब कंप्लीट हुआ? तो 12,000 श्लोक थे इसमें और वर्तमान में 24,000 श्लोक। और 24,000 श्लोक कंप्लीट होने में गुप्त काल में पूरा हो गया। कितना हजार श्लोक? 24,000 श्लोक। 12,000 वाला नहीं, 24,000 वाला जो श्लोक था वो कब? तो गुप्त काल में पूरा किया गया था। चलिए यह चीज़ हम लोग जान लिए। थोड़ा सा और चलते हैं इसमें। लेसन यानी कि लेसन मतलब आप सब तो जानते ही होंगे। लेसन को हम लोग बोलते, अरे यार कहाँ चल गया? लेसन। अब ये लेसन मतलब कांड यानी अध्याय। यार आप लोग जानते होंगे लेसन, इंग्लिश कौन नहीं जानता इतना सा भाषा। तो कितना था ये? 7 लेसन थे। कितना? 7th। कितना थे? 7th। 7 थे। कांड कितने थे? 7। अब कौन कौन से थे जरा देख लेते। कांड मतलब वो वाला कांड नहीं, भाग जाओ या किसी को मार दो तो वो कांड हो गया, नहीं वो नहीं, लेसन। ठीक है, चलते हैं कौन कौन से थे। तो देखिए पहला था सुंदरकांड। हमने इसे पहले में रखा क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व रामायण में जो भी लेसन मिले, 7 लेसन 7 कांड मिले हैं, उनमें से सबसे मुख्य और बहुत प्रमुख कौन सा है? तो सुंदरकांड। ठीक है, दूसरा आता है बालकांड, है ना। और तीसरा आता है अयोध्या कांड। आप सब अयोध्या के नाम से सब लोग जानते होंगे, राम जी के बारे में, है ना। और चौथा आता है लंका यानी रावण का लंका वाला कांड, है ना। 5वां में आता है आरण्यक कांड। ये भी आप लोग जानते हैं, आरण्यक मतलब पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग। और 6ठा में किष्किंधा कांड और 7वां में उत्तरकांड। यानी कि रामायण में सब चीज़ें तो चर्चा की गई है, राम जी और सीता जी के बारे में ही चर्चा की गई है ना। सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, उन्हीं के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो जब राम जी और सीता जी वापस आ रहे थे ना जंगलों से, तो उसी को उत्तरकांड कहते हैं। ठीक है, इन सब आप रामायण बेहतरीन रूप से पढ़ लीजिएगा तो आप सबको यह पता चल जाएगा। वैसे आप सब बेहतर से जानते होंगे इसे, तो इसके बारे में चर्चा ना करके हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए जो रामायण था वह अकबर के काल में, अकबर के समय फारसी अनुवाद करवाया गया था। इतना अच्छा और इतना बढ़िया था वो, उसमें इतनी गुण थी रामायण में कि अकबर ने अपने ही दरबारी एक व्यक्ति को जो अनुवाद करने वाले थे, उन्होंने अकबर ने फारसी में अनुवाद करवा दिया और उसके बारे में जानकारी ली। और ये अच्छी बात है ना। तो यह जान गया अकबर के समय में फारसी अनुवाद किया गया था, है ना। किसने किया था, कब हुआ था, ये हम लोग चलेंगे मुगल वंश में तब जानेंगे, अभी नहीं। अभी ज़्यादा जोर मत डालो क्योंकि इतिहास ना आप सोचेगा इधर से भी बटोरे उधर से भी बटोरे तो आप कहीं से भी नहीं बटोर पाइएगा। इसलिए से धीरे 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 आदमी को जब खाना मिलता है तो आदमी पहले किनारा खाता है, फिर बीच में खाते खाते और उस किनारे पास जाता है। लेकिन नहीं, अगर आप चाहिएगा कि मिला है तो हम लोग बीच में हचोड़ के पूरा खा ले, एकदम पूरा ऐसे पूरा छीट छाट के पूरा एकदम पूरा हाथ फैला करके, तो वो सही नहीं होता ना। ठीक उसी तरह धीरे धीरे जाइए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रामायण के बारे में तो हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं महाभारत के बारे में।
इसके बारे में तो सबको पता होगा, है ना, महाभारत। तो स्टार्ट करते हैं। महाभारत। महाभारत जो महाकाव्य में सबसे बड़का आता है, नंबर 1 पे आता है महाभारत। उफ, इसके बारे में आप जितना जानिएगा ना उतना ही सीख मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मित्रता होती क्या है। एक कृष्ण जी और उसके मित्र के बारे में, और एक अर्जुन नहीं कर्ण, अर्जुन नहीं कर्ण, कर्ण और उसके मित्र के बारे में आप जब जानिएगा तो पता चलेगा कि मित्रता इसे कहते हैं। आज के डेट में वो मित्रता है ही नहीं, है ही नहीं। मित्र मतलब बेनिफिट होना, सामने वाले से हमें फायदा हो रहा है तो मित्रता निभाएंगे, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं निभाएंगे। आज के डेट में ये इसे कहते हैं मित्र। अरे आज के डेट में तो प्रेम शब्द को भी आदमी कहने नापाक कर दिया है, उसे पूरी तरह से नापाक कर दिया है। मित्र तो दूर की बात है। मित्र हुआ करते थे पहले, जो एक दूसरे के लिए जान निछावर कर देते थे, जान ले भी सकते थे तो दे भी सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल से निभाया करते थे। जैसे कि आप सबको पता होगा कर्ण ने किस तरह से महाभारत के युद्ध में किस टाइप से उन्होंने किया था, पता ही होगा आप सबको। सब चीज दिमाग में एकदम छप गया होगा ना, आ गया होगा। ओ माय गॉड यार, किसी के दोस्त अगर बनना हो ना, मित्र बनना हो, पहले बनाना नहीं, बनना हो तो इस तरह बने, कर्ण की तरह, समझे। और बनाना हो तो आप चिंता छोड़ दे, आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। आज के डेट में ये सब कहाँ रहा, नहीं है, धुंधला पड़ा। पहले ठीक था, सब कुछ ठीक था। जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है सब कुछ धुंधला 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 सब पड़ता जा रहा है। इंसान अब तो आपको बताएं तो इंसान से ज़्यादा मज़ा आपको जानवरों के साथ रहने में आएगा। जानवरों के साथ, छोटे छोटे जानवर, खरगोश हो, चिड़िया हो, मेमने हो, इन सब के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब ना बोल नहीं पाते, लेकिन आपसे अगर मोहब्बत करते तो दिल से करेंगे। और आप सबको पता, घोड़ा और गाय बहुत फेमस है, और एक वफादार जानवर कुत्ता बहुत फेमस है। ये जो दिल में है वो वही करते हैं। इंसान आज के डेट में आप फेस टू फेस, आँख में आँख मिला करके भी अगर आप बात करो ना, तो वो कहेगा कुछ और, सोच कुछ और करेगा कुछ और। ये हकीकत है। इंसानों से मानो जैसे नफरत सी होने लगेगी आपको। जैसे जैसे आप डीपली तरीक़े से जानिएगा वैसे वैसे आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, अकेले रहने में इंजॉय आने लगेगा। खुद से बातें करने के लिए जो सीखना पड़ता है ना, ये अपने आप में सच्ची में टैलेंट है। खुद से बातें करो, अगर खुद से तकलीफ हो रहा है तो खुद से आत्मविश्वास जगाओ, खुद से अगर कोई नहीं है तो खुद से ही हंसो, खुद से ही बात करो। ये टैलेंट अगर आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जब जान जाइएगा ना लोगों के बारे में तो आपको लगेगा भैया बेहतर ही है, हम अकेले हैं, मेरा अच्छा हुआ कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, बेहतर है, ये फील होगा। क्योंकि पहले जैसे अब दोस्त रहे कहाँ। खैर चलते हैं महाभारत की ओर। तो महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने किया था। किसने? वेद व्यास। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं महाभारत के बारे में। वैसे आप सब तो सब चीज़ जानते होंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा इसे देख लेते क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना। इसमें टोटल 8,800 कितना? तो 8800, चुपचाप से याद रखिए 8800, है ना। कितना? 8800 मिले हैं। क्या मिले हैं? 8800 श्लोक। उसमें कितना था? तो 12,000 और वर्तमान में 24,000। किसमें? तो रामायण में। बट महाभारत में कितने हैं? तो 8800 श्लोक। कितने? 8800 श्लोक थे। वर्तमान में यह 1 लाख हो गया। कितना हो गया वर्तमान में? 1 लाख। ठीक है, कितना हो गया? 1 लाख वर्तमान में। अच्छा, एक चीज और आप सबको बताना था, महाभारत का जो नाम था वह क्या था? प्रारंभिक नाम। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता। वर्तमान नाम महाभारत है। इसकी रचना वेद व्यास ने किया था। टोटल इसमें था कितना? 8800।
8,800 श्लोक थे, बट वर्तमान में कितने हो गए हैं? 1,00,000 श्लोक, 1,00,000। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं। इसमें लेसन कितने हैं? कितने हैं इसमें लेसन? तो 18, जिसे पर्व भी बोला जाता है। ठीक है, क्या कितने हैं? तो 18। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्व, इम्पोर्टेंट लेसन भीष्म। क्या है? भीष्म। आप सबको पता होगा भीष्म क्या है क्या नहीं है ना? तो बिना लेट किए हम लोग फटाफट क्लास करते हैं। भीष्म, और भीष्म को ही भागवत गीता कहते हैं, भागवत गीता। और इसका फिर नाम क्या होता है? गीता। तो जो नहीं कहते हम लोग गीता गीता गीता, वह भीष्म ही है, वह भगवत गीता ही है। और वह महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्व है। 18 पर्व, 18 लेसन में से सबसे ज़्यादा प्रमुख गीता है। गीता के बारे में अगर अच्छे से जान लिए तो महाभारत पूरा कंप्लीट रूप से आप सबको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने महाभारत, सबसे बड़का महाकाव्य, और रामायण को भी कंप्लीट कर लिया। एक चीज़ और बताना था आप सबको, महाभारत इसका ना फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के ही समय। महाभारत जो था वो अकबर के समय में फारसी में अनुवाद किया गया था और रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। महाभारत फारसी अनुवाद किया गया, नाम क्या दिया गया? रजनामा। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। ठीक है, आ गया हमारा वैदिक काल, और आराम से हम लोग देख लेते हैं वैदिक काल, फिर हम लोग सब समय को देखते चलेंगे आराम से। तो आज की क्लास स्टॉप, मिलते हैं आगे क्लास में। जय हिंद दोस्तों।